अदादारों, हकीकत यही है कि चाहे फजाइल के लाख समंदर बहा दिए जाए, मगर जब तक दो आंसू सैयदा के लाल पर ना बहें तो मजलिस का कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए कि वो बीबी तुम्हारे आंसुओं के लिए आती है। मौला सलामत रखे। ये ठाठे मरता हुआ मजमा यहां पर बैठा है, किस लिए बैठा है? इसलिए कि इस मजमे को पता है कि यहां पर एक बीबी आई है। हाँ अज़ादारों, अय्यामे अज़ाकाब से आगाज हो रहा है। अज़ादारों सोचो, परदेश में आज आप लोग मेरे साथ हैं, मगर फिर भी मैं परदेसी हूं। हाँ अज़ादारों, मदीने से भी मेरा इमाम निकलने वाला है। ऐसे परदेश में जा रहा है जहां कोई नहीं है अपना। अज़ादारों, ज़हरा का लाल मदीने को छोड़ रहा है। हाँ अज़ादारों, यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ चुका है। एक मर्तबा हाकिम मदीना को खत लिखा, हुसैन से बैत तलब की जाए, अगर हुसैन बैत ना करे तो हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। अज़ादारों, वलीद ने हुसैन इब्ने अली को दरबार में बुलाया। हुसैन बहन ज़ैनब के पास गए। ज़ैनब बहन, हाकिम ने मुझे दरबार में बुलाया है। ज़ैनब ने कहा भैया अकेले नहीं जाना, अब्बास और अकबर और कासिम और मोहम्मद को साथ लेकर जाना। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। अभी तो मैंने मसाइब का आगाज किया है, क्या पुरसा दे रहे हो सैयदा को? शहजादी तुमसे राजी हो? अज़ादारों, हुसैन दरबारे वलीद में आए, मगर हुसैन अकेले नहीं है, 18 बनी हाशिम के शहजादे साथ हैं। अब्बास जैसा भाई है, अकबर जैसा बेटा, कासिम जैसा भतीजा और मोहम्मद जैसे भांजे। हुसैन दरबार में आए, दरबार के अंदर दाखिल होने लगे। शहजादों को कहा मेरे शहजादों, तुम सब के सब यहीं ठहर जाओ। अब्बास ने कहा आका आप अकेले जाएंगे? कहा अब्बास मैं अकेले जाऊंगा, अगर मेरी आवाज बुलंद सुनना तो तुम अंदर आ जाना। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारों, हुसैन दरबार में दाखिल हुए। एक मर्तबा वलीद ने कहा हुसैन इब्ने अली, यजीद ने खत भेजा है, आपसे बैत तलब किया है। हुसैन ने कहा कि अगर बैत मांगना चाहता है तो रात के अंधेरे में नहीं, कल मस्जिद में दिन के उजाले में मांगना। हाँ अज़ादारों, ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा वलीद ने कहा हुसैन आपको इसी वक्त बैत करनी होगी। एक जुमला कहा ज़हरा के लाल ने, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत करेगा। अज़ादारों, अभी इतना कहकर हुसैन मुड़े। एक मर्तबा मरवान कहता है यही सही वक्त है वलीद, हुसैन को कत्ल कर दे। इतना जुमला सुनना था कि जलाल में आकर ज़हरा के लाल ने कहा ए अपना ज़रक़ा, ए नीली आंखों वालों, ए नीली आंखों वाली के बेटे, तू मुझे कत्ल करेगा। अज़ादारों, दरबार में आवाज बुलंद होना था। एक मर्तबा अब्बास दरबार के अंदर दाखिल हो गए। मैं कहूंगा अब्बास, आज हुसैन की आवाज सुनी, अरे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे करबला में असरे आशूर हुसैन आवाज देंगे, हल मिन नासिरीन यंसुरना। अजरुकुम मिनल्लाह। खुदा 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 आपके आंसुओं को सलामत रखे। अज़ादारों, जिनके आंखों में आंसू नहीं है ना, वो हुसैन की माँ से अश्के अज़ा की भीख मांग ले। हाँ अज़ादारों, एक मर्तबा
हुसैन दरबार से निकले, बहन ज़ैनब के घर आए। बहन, अब मदीना रहने के लायक नहीं रह गया, हमें मदीने से रवाना होना है। अज़ादारों, जैसे ही हुसैन ने कहा ना, सारी बीबियां परेशान हो गई। हुसैन हमें लेकर जाएंगे कि नहीं, मौला हमें लेकर जाएंगे कि नहीं। रबाब परेशान है, मौला हमें लेकर जाएंगे कि नहीं। कुलसूम परेशान है, मौला हमें लेकर जाएंगे कि नहीं। उम्मे लैला परेशान है, मौला हमें लेकर जाएंगे कि नहीं। मगर सुनो क्या आज़ादारों, जहां सारी बीबियां परेशान थी ना, एक बच्ची थी जिसे इत्मीनान था, मेरा बाबा मुझे जरूर लेकर जाएगा। हाँ आज़ादारों, फातिमा सुगरा सारी बीबियों से कह रही थी, बाबा मुझे जरूर लेकर जाएंगे, बाबा मुझे जरूर लेकर जाएंगे। आज़ादारों, मगर जब सुबह का वक्त आया, हुसैन ने इजाजत नहीं दी। अरे सुगरा कभी रबाब के पास जाती है, कभी कुलसूम के पास जाती है, कभी ज़ैनब के पास जाती है। अज़ादारों, जब इजाजत नहीं मिली ना, एक मर्तबा सुगरा बाबा हुसैन के पास आई। बाबा का चेहरा हसरत से देखा, देख कर कहा, बाबा मैं ये नहीं कहती कि हमारी पे बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में। हाँ आज़ादारों, रो लो आज़ादारों। हुसैन ने अकबर को भेजा, अकबर जरा सुगरा को समझाओ। आज़ादारों, जब भैया अकबर आए ना सुगरा के पास, सुगरा ने कहा, भैया मैं समझ गई, तुम मुझे समझाने आए हो ना, ठीक है भैया मैं नहीं जाऊंगी। भैया बाबा से कह दो मैं नहीं जाऊंगी, मगर भैया मुझसे एक वादा करना होगा। अकबर ने कहा, बहन क्या वादा है। सुगरा ने कहा, भैया सर पे अगर सेहरा सजाना, भैया मुझे भूल जाना। अल्लाह 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 इन आंसुओं पर, इन आंसुओं पर रहमत नाजिल फरमाए। हाँ दादारो, रात गुजर गई, रात गुजर गई, सुबह का वक्त आया, काफिला तैयार हुआ। असगर सुगरा के गोद से लिपट गए। असगर सुगरा के पास से कहीं नहीं जाते। अज़ादारों, तुमने सुना है ना, हुसैन असगर के पास आए, असगर के कान में कुछ कहा, बच्चा बाप के गोद में आया। मेरा दिल कहता है अजब नहीं हुसैन ने कहा हो, असगर अगर तू करबला नहीं जाएगा, तीर मेरे गले पर। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। हाँ दादारो, काफिला रवाना होने को तैयार है, सारी बीबियां आने लगी। सुनोगे दादारो, सुनोगे, उम्मे रबाब आई, उम्मे रबा, हाँ दादारो, उम्मे फरवा आई, कासिम ने बढ़कर इस्तेकबाल किया। उम्मे लैला आई, अकबर ने बढ़कर इस्तेकबाल किया। उम्मे कुलसूम आई, अब्बास ने बढ़कर इस्तेकबाल किया। मगर जब ज़ैनब आई, अरे मेरा मौला हुसैन, हुसैन ने ज़ैनब का इस्तेकबाल किया। काफिला रवाना होने को तैयार है। अज़ादारों, एक मर्तबा उम्मुल बनीन आई, हुसैन से इजाजत लेकर अब्बास से कहा, अब्बास जरा मेरे साथ कब्र रसूल पर चलना। अज़ादारों, अब्बास को लेकर मज़ार रसूल पर गई। कहा, अब्बास एक हाथ नबी के कब्र पर रखो, एक हाथ मेरे सर पर रखो। अम्मा क्या हो गया? का अब्बास कसम खाओ, जब तक तेरे बाजू सलामत, ज़ैनब की चादर, ज़ैनब की चादर।
अजर को मैंने अल्लाह बस 2 मिनट अदादारो 2 मिनट अदादारो मसाइब मैंने तमाम कर दिए। हाँ अदादारो ये काफिला निकलने लगा, रवाना होने लगा। हुसैन ने अब्दुल्ला को करीब बुलाया, ज़ैनब को ले जाने की इजाजत मांगी। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने कहा आका आप मेरे आका हैं, आपको इजाजत मांगने की जरूरत नहीं। हाँ अदादारो मदीने के बाहर काफिला रवाना हुआ। एक मकाम आया जहां हुसैन ने काफिले को ठहराया। क्या हुआ? अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार काफिले में आने लगे। ज़ैनब को खबर हुई शौहर आ रहा है। ज़ैनब का दिल बेचैन हो गया। कहीं अब्दुल्ला मुझे ले जाने के लिए नहीं आए हो। आजादारो अब्दुल्ला ने आकर मौला हुसैन से इजाजत मांगी। ज़ैनब के खेमे में दाखिल हुए। ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप मुझे ले जाने आए हैं, आप शौहर हैं, मैं मना नहीं करूंगी, मगर याद रखना इस खेमे से मैं जिंदा नहीं निकलूंगी। मेरी हाँ दादारो 2 मिनट मसाइब तमाम हो गए। काम मेरी लाश निकलेगी। आजादारो इतना कहना था। अब्दुल्ला ने 2 बच्चों को सामने किया। ज़ैनब मैं आपको लेने नहीं आया, अपने 2 बच्चों को लाया हूँ। अरे करबला में एक को मेरी तरफ से सदका, एक को अपनी तरफ से सदका। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिब। मातम हुसैन।